तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं बल्कि यही आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप सभी को दोस्तों बेहतरीन तरीके से शुरू से लेकर अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपेगी। क्वेश्चन क्या है सर? तो क्वेश्चन है सर, लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकट और प्रकार होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। प्रकार और महत्व का वर्णन करें। यानी सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको पता करना होगा कि आखिरकार लेखन कौशल क्या है। मेरे दोस्त लेखन कौशल जो हम लोगों ने बचपना में ऑलरेडी मेरे भाई देख चुके होंगे। लेखन कौशल क्या है कि जब हमारे शिक्षक बोलते थे हम लोग लिखते थे, या जब हमारा जिंदगी का पहला दौर शुरू हुआ था स्टडी लाइन में, तो हमारे शिक्षक एक कॉपी देते थे और उस कॉपी में लिख देते थे और हम घर से हैंड रिटन के रूप में लिख कर जाते थे। इसी को बोलते हैं लेखन कौशल। या तो आप बोल सकते हैं सर हैंड राइटिंग को बेहतर बनाना, इसे भी एक तरह का बोल सकते हैं क्या, लेखन कौशल। इसे आप लोग याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं लेखन कौशल के बारे में, आखिर है क्या। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। सामान्य रूप में लिखकर विचारों का अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूंगा, आप लोगों ने अगर जिंदगी में कभी होम गार्ड का एग्जाम दिए होंगे या देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आखिर लेखन कौशल क्या है। मेरे दोस्त हमारा होम गार्ड की जब एग्जाम होती है झारखंड में, तो एक हमारा टीचर्स होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में बैठा दिया जाता है, एक कॉपी दिए जाते हैं, एक कलम दिए जाते हैं और उनसे कहता है कि लिखो। मैं वहां से वापस आया, फिर मैं उपस्थित होकर यहां तक पहुंचा, इस तरह से लिखने के लिए कहते हैं। और सारे कैंडिडेट जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे होंगे वो सारे लोग लिखते हैं। मेरे भाई जिसका हैंड रिटन अच्छा होता है, जिनका शुद्धिकरण जितनी अच्छी होगी उन्हीं को सिलेक्शन मिलता है। इसीलिए मेरे भाई आपका लेखन कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं तो आपका भी लेखन कौशल बेहतर होनी चाहिए। अच्छा मार्क्स के लिए लेखन कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। गौर से फरमाइएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, सामान्य रूप में लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसे हम लोग लिखित अभिव्यक्ति भी कहते हैं। भाई क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चों को सर्वप्रथम हमारा अक्षर, नहीं भाई हम लोगों को स्टार्टिंग में जब हम लोग 4 साल 3 साल के थे तब हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, सबसे पहले हमें सिखाता था बेटा अ इस प्रकार होता है, बेटा क इस प्रकार होता है। पहले हमें अक्षरों को क्या कर रहा था मेरे भाई, अक्षरों को पहचानना सिखाया। फिर वर्ण माला यानी आदि की बनावट सिखाई जाती है। उसके बाद हमारे पापा हमारे उंगली पकड़कर हमारे हाथों को पकड़कर लिखने के लिए सिखाते थे। इस तरह से बेटा इस तरह से कलम चलाओ, लिखो लिखो बेटा इस तरह से क। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बताया गया है कि अक्षरों को सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाता था कि ये अ है, ये आ है, ये ई है, ये ग है, ये ख है। इसके बाद
हमें लिखाने का सिखाते थे। अगर हम अपने से नहीं लिख पाते थे तो हमें लिखवाने के लिए सिखाते थे। हमें लिखवाने के लिए क्या करते थे मेरे भाई, सिखाते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस तरह हमारा पहला पॉइंट, भाषा की ध्वनि को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी भाषा, मैंने कहा कि लिखो बेटा तुम अ से आ लिखो, अब मेरा बेटा क्या कर रहा है, लिखना शुरू कर दिया। मेरा बेटा जो है उन्होंने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। तो वही कह रहा है पहला पॉइंट में कि भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, भाषा की ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। यानी मेरे पापा बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, समझ रहे ना, पहला पॉइंट। दूसरा, भावों और विचारों को जब लिखित रूप में रूप दिया जाता है, कोई भी भाव है, कोई भी आपके अंदर में फीलिंग्स है या आपके अंदर में कोई विचार है, इसे जब हम लोग लिखित रूप में देते हैं, एक तरह का देखा जाए तो पत्र, एक तरह का अगर हम लोग बात करें तो हमारा पत्र में हम अपना फीलिंग्स को जताते हैं, पत्र में हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बताते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, भावों और विचारों को जब लिखित रूप में दिया जाता है तो लिखित अभिव्यक्ति के इस लेखन कौशल कहा जाता है। लेखन शैली को लेखन कौशल कहा जाता है भाई। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर हमारा पॉइंट नंबर 3 में, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। भाषा की कोई ध्वनि, जैसे नहीं भाई हम लोग बोलते हैं ना भाई कि बोलो तालू से बोलो, कंठ से बोलो, बोलते हैं या नहीं, लिखो उठ पटांग, बोल रहे हैं या नहीं। तो वही कह रहे हैं कि भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों के द्वारा, प्रतीक का मतलब चिन्ह, प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। तो ये था सर आपका लेखन कौशल का अर्थ। अभी मैं परिभाषा नहीं दिया हूं, लेखन कौशल की परिभाषा क्या है ये अभी मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं। अभी जो मैं बात किया हूं वो आपका लेखन कौशल का अर्थ बताएं। एक बार बताइए क्या आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया है? तो मेरे दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, एक बार जल्दी से आप लोग बताएं। अब आते हैं इसे लेखन कौशल की परिभाषा। देखिए मेरे भाई, अगर हम लेखन कौशल की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा, तो रॉबर्ट लैंडे, मैंने आपको बताया प्राचीन काल में जितने सारी परिभाषाएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण की परिभाषा हो, चाहे वो कोशिका की परिभाषा हो, चाहे आप इतिहास की परिभाषा हो, चाहे वो प्राचीन काल की परिभाषा हो, हर एक परिभाषा अलग अलग विद्वान आए और सारे विद्वानों ने अलग अलग करके परिभाषा दी है। क्या बोलेंगे सर? अलग अलग करके परिभाषा दी है। ठीक है, तो रॉबर्ट लेडो के अनुसार अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उचित यहाँ पे उचित रूप में प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। मतलब बोल रहा है ना कि अगर कोई कुछ लिखने के लिए दिया है, ठीक है, कोई कैंडिडेट, कोई शिक्षक अगर आपको कुछ लिखने के लिए दिया है और आप उससे दोहरा रहे हैं, एक तरह का देखा जाए तो हैंड रिटन, तो वो हमारा लेखन कौशल कहलाता है। बस इतना देहाती भाषा में इतना याद रखना है कि लेखन कौशल का अर्थ होता है क्या, सीधा सीधा याद रखिएगा, हैंड रिटन को सुधारना। कोई वक्ता बोल रहा है तो आप सुनकर उसे कितना बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं, ये मान्यता रखता है। सीधा सीधा याद रखिएगा देहाती भाषा में। ठीक है, अब बात करते देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सिखाने का अर्थ छात्र को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है। इसमें भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है, तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा लिखो जल्दी जल्दी, तो आप क्या लिखेंगे सर? जल्दी जल्दी, ऐसे ही लिखेंगे ना भाई, जल्दी जल्दी। अगर मैं कहूंगा कि लिखिए जल्दी जल्दी, आप ऐसे ही कहेंगे, जबकि दोस्तों ये गलत है, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी में यहाँ पे हमारा माइनस का सिंबल होता है भाई। तो वही कह रहा है कि आपको जब भी आप रिटर्न लिख रहे हैं, जब भी आप राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कहाँ पे बिंदु लगेगी, कहाँ पे चंदा बिंदा लगेगा। चंदा बिंदा तो समझते हैं ना, इस तरह से, है ना, कहाँ पे हमारा
हाइपेन लगेगा। कहां पे दोस्तों? हमारे इस प्रकार का सिंबल लगेगी। ये सारे प्रतीकों को आप ध्यान में रख कर ही लिखेंगे। समझ रहे बातों को? बताएं मेरे भाई। उम्मीद करें कि आप सभी को यहां तक बहुत ही प्यार तरीके से समझ में आ गया भाई। एक बार ईमानदारी से कहिए, समझ में आ गया भाई? चलिए सर, हाँ चलिए भाई। आपकी स्क्रीन पर आते से लेखन कौशल के प्रकार। आप मेरे भाई यहां पे अगर हम बात करें लेखन कौशल के प्रकारों का, तो लेखन कौशल की प्रकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मेरे भाई? तो लेखन कौशल जो है हमारा, इसका 3 प्रकार होती है। बोलेंगे सर आखिर लेखन कौशल की 3 प्रकार क्या क्या है, बताइए। तो पहला आपका सुलेख, दूसरा अनुलेख और तीसरा श्रुत लेख। ये 3 प्रकार होती है हमारा लेखन कौशल। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा 3 प्रकार होती है क्या? लेखन कौशल का। इसे आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करते हैं सुलेख क्या है, तो सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं, मतलब बेस्ट हैंडराइटिंग। मान के चलिए कि मैंने 20 स्टूडेंट्स को बैठाया और मैंने कहा सब कोई एक एक पेज का हैंड रिटन लिखो, तो 20 में से जो सबसे बेटर लिखेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सुलेख। सीधा भाषा में मतलब बेहतर हैंड रिटन होना सुलेख कहलाता है। समझे मेरे बातों को? मैंने क्या कहा? बेहतर तरीके से, जी हां, बेहतर तरीके से हैंड रिटन लिखना सुलेख कहलाता है। ठीक है? सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान होता है। नहीं, आप एग्जाम हॉल में जितना सुंदर राइटिंग से लिखेंगे आपको उतना बेहतर तरीके से मार्क्स मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आपका हैंड रिटन जितना बेटर होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगी आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ग्रेजुएशन वाले को, इंटर वाले को, कि अपना हैंड रिटन सुधारो। समझ रहे हैं? अपना हैंड रिटन सुधारो, इस तरह सुधारो कि अगर बाय चांस आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी लिख दिए, आपका हैंड रिटन इतना सुंदर होनी चाहिए कि एग्जामिनर खुश होकर कम से कम 10 में से 2 मार्क्स दे ही देंगे। समझ रहे बातों को? चलिए, तो सुंदर लेखन को सुलेख कहते हैं। अच्छा, इसका कुछ गुण होता है। सुलेख लेखन का कुछ क्वालिटी होती है, सुलेख लेखन का कुछ गुण होता है। आखिर क्या गुण है सर? आइए बताते हैं। वर्णों में पाई का चिन्ह लेखक के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। वर्णों में पाई का, पाई है ना, आप सोचते सर ये पाई क्या है सर? अच्छा, आप लोगों ने पाई पढ़ा होगा दोस्तों मैथमेटिक्स में कि 22/7 होता है ना? गौर कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई सुलेख के बारे में। ठीक है? आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, प्लीज आप लोग सुन लीजिए। यहां पे क्या बोल रहा हूं कि सुलेख, सुलेख का क्वालिटी होती है सर क्या? वर्णों में पाई गई, पाई का चिन्ह लेख के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी, पाई का मतलब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, जैसे मान के चलिए ये दोस्तों किसी भी बंदा का मान के चलिए नाम है सर, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग जिससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या क्या बोलते हैं भाई कि ऊपर में डंटी बनाओ, ऊपर में लकीर खींचो। हमारा शिक्षक कहते थे कि जब भी आप लिखो ऊपर में एकदम क्या करो, एकदम एक डंटा बना के रखो। बोलते हैं नहीं भाई? तो उसी डंटा को दोस्तों हिंदी में पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर पाई। तो वर्णों में पाई का चिन्ह लेखक के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी, अगर हमारा पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेगा। अगर पाई आप सीधा रखते हैं, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे सब सीधा सीधा है, अच्छा दिख रहा है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, इस चीज को अगर आप इस तरह से लिखेंगे सुलेख, आप ही बताइए क्या आपको अच्छा लग रहा है दिखने में? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा है सर। क्यों? क्योंकि ये स्टेट में है। क्यों सर? क्योंकि ये हमारा स्टेट में है। स्टेट का मतलब सीधी रेखा में है, और कोई भी वाक्य अगर सीधी रेखा में होती है तो काफी सुंदर लगता है देखने में। ठीक है? वही कह रहे हैं कि वर्णों में पाई का चिन्ह लेखक के सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो सुंदर बनेगी। पाई का कोण 90 डिग्री अंश पर होनी चाहिए। 90 डिग्री का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे है
तो आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो ऊपर में भी आपका 90 डिग्री बनना चाहिए, हर जगह 90 डिग्री बनना चाहिए। जैसे ये मान के चलिए हमारा दोस्तों क्या है भाई, हमारा ये क्या है भाई, पाई है। तो पाई में आप कहीं भी मापिएगा ना भाई तो आपको 90 डिग्री मिलेगी। देखिएगा आप कहीं भी मापिए आपको 90 डिग्री मिलेगी। आप बोलिएगा सर हम इस तरह से करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों आप 90 डिग्री नहीं 80 डिग्री हो जाएगा। जब आपका 80 डिग्री हो जाएगी तो आपका हैंड रिटन बेटर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, समझ रहे बातों को। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, वर्णों में सिरोरेखा लगाना अनिवार्य। ये सिरोरेखा लगाना अनिवार्य है। नहीं कोई कोई देखिएगा इस तरह से लिखते हैं, पहले वो सिरोरेखा देते हैं फिर वो इस तरह से लिखते हैं। हाँ इससे भी राइटिंग अच्छा बनता है, ठीक है। वर्णों में सिरोरेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, अतः प्रत्येक शब्द पर सिरोरेखा आवश्यक है। सिरोरेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सिरोरेखा जो है हमारा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लिखते समय पृष्ठ के बाईं और उचित जगह को छोड़ना चाहिए। हमारे शिक्षक हमेशा कहता है एग्जाम हॉल में भी कि मार्जिन छोड़कर लिखो, मार्जिन छोड़कर लिखो। ये कॉपी है भाई, है ना, इस कॉपी में हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं भाई। हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वही कह रहा है लिखते समय पृष्ठ के बाईं और उचित जगह को छोड़ा जाना चाहिए, छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है। आप कॉपी को जहाँ से कॉपी मिला वहीं से अगर आप लिखना शुरू कर देंगे ना तो आपका हैंड रिटन कभी बेटर नहीं होगा, आपका हाथ लिखा कभी भी अच्छा नहीं होगा। जब भी आप लोग लिखेंगे हमेशा क्या करें, बाईं और मार्जिन छोड़कर लिखें। ये था सर हमारा पहला प्रकार जो मैं आप लोगों को बताया हूं। भाई बताइए क्या सच में आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया है? तो कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें। दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें अनुलेख, अच्छा ये अनुलेख क्या है, तो चित्र देखकर आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा। बचपन में जब हम लोग 1 क्लास में पढ़ते थे या नर्सरी में पढ़ते थे, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा शिक्षक हमें इस तरह से लिखने के लिए देते थे, हाँ या ना, आप सही कहेंगे, बोलिए सर सही कह रहे ना। याद रखिएगा बचपना का जिंदगी बड़ी याद आता है दोस्त। जब हम जवान हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि काश हम बचपना में ही रहते, और जब बचपना आती है तो हम यही सोचते हैं कि काश हम जवान हो जाते। मेरे दोस्त जिंदगी में जो लम्हा मिली है इस लम्हा को हमें और आपको मिलकर कदर करनी चाहिए। ये लम्हा लौट कर नहीं आएगा। आप सेमेस्टर 1 में अभी है, जिंदगी में चाह करके भी आप सेमेस्टर 1 में नहीं रह सकते हैं, इसलिए हर एक वो चीज का आनंद ले मेरे दोस्त। यहाँ पे दुख दर्द तो मिलती रहेगी, कहाँ कौन सा मारे हमें दुख में हमें सुख आती है, कहाँ सुख में हमें दुख आती है। इसलिए हमेशा बुलंद रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, पक्षियों की तरह उड़ते, परिंदों की तरह उड़ते रहें। ख्याल रखिए अपने लक्ष्य की ओर, बस और कुछ नहीं करना है, समझ रहे ना। बाकी मेरे दोस्तों आपको हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जब बचपना में लिखते थे, नहीं बच्चे शिक्षक हमें बोलते थे इसी में लिखना है आपको, बोलते थे या नहीं, इस तरह से हम लोग हैंड रिटन बनाकर जाते थे, है ना। चलिए सर गौर कीजिएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी लिखाई का हुबहू अनुकरण, यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करना नहीं। शिक्षक लिख देते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह से लिख देते थे और हम लोगों को लिख कर आना पड़ता था।
समझ रहे ना। इस तरह से शिक्षक लिख देते थे मेरे दोस्त, और हम लोगों को लिख कर आना पड़ता था। अगर लिख कर नहीं जाते थे तो उठा के पटक देते थे। सही कह रहा ना, गौर कीजिएगा। तो किसी लिखाई का हूबहू नकल करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षकों के आदर्श लेखक का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक बोर्ड या कॉपी में वर्णों या शब्द लिख देते हैं, बोर्ड हो या कॉपी में वर्ण लिख देते थे, और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते थे। इससे क्या होता है, उनका सुलेख अच्छा होता भाई। इससे क्या होता था मेरे भाई, उनका सुलेख अच्छा होता था। एक बार बता दीजिए कि वाकई में मेरे दोस्त क्या आपको समझ में आ गया है? एक बार बता दीजिए मेरे भाई, ईमानदारी से बता दीजिए कि सर वाकई में हमें समझ में आ गया सर, अनुलेख किसे कहते हैं। समझ गए भाई? चलिए, बहुत आसान है भाई, ये पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई कि अनुलेख का इस्तेमाल आखिर हम लोग कहाँ पे करते थे। अब आते सर सूत्रलेख। देखिए दोस्तों, सूत्रलेख क्या है भाई, बताएं। सूत्रलेख का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो बताएंगे बहुत ही प्यारा तरीके से। सूत्रलेख का मतलब होता है कि कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोलूंगा पूनम लिखो आपकी शादी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब पूनम लिखेगी कि मेरा शादी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूं और पूनम क्या कर रही है, लिख रही है। या तो निशा क्या कर रही है, लिख रही है। समझ रहे ना। तो जब एक वक्ता बोले, श्रोता सुने, चुगली नहीं, शिक्षकों के द्वारा बोला गया शब्द सुने, सुनने के बाद जब वो लिखना शुरू करे, उसी को बोलते हैं हम श्रुतलेख। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग श्रुतलेख। गौर कीजिएगा दादा, क्या बोल रहा है भाई। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिखते हैं। बिल्कुल, हम लोगों का शिक्षक लिखाते थे लिखो परितंत्र किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखते थे एग्जाम में, सॉरी क्लासरूम में, परितंत्र किसे कहते हैं। फिर लिखते थे लिखो परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। फिर हम लोग लिखते थे परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी वो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। हम लोग लिखते थे हाँ या ना मेरे भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो श्रुतलेख में छात्र सुने हुए ध्वनियों को लिखते हैं। इस प्रकार का लेख को श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख के सुंदरता को कम और श्रुता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। श्रुतलेख के सुंदरता को कम, आप सही से लिख रहे हैं, आपका हैंड रिटन बेटर है या नहीं, ये मायने नहीं रखता है। श्रुतलेख में क्या मायने रखता है सर, मायने ये रखता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लिखो और, मैं बोल रहा हूं लिखो और, आपने और लिखा, या अगर आपने इस प्रकार लिखा और, तो ये और गलत है भाई। एक होता है और, एक होता है और, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो आप मेरे दोस्तों यहाँ पे हैंड रिटन नहीं बल्कि आपके लेखन कौशल पर ध्यान दिया जाता है। वही कह रहे हैं कि श्रुतलेख के सुंदरता को कम और श्रुत्रता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। श्रुतलेख से बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान होता है जिससे वह शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में 8-9 क्लास में लिखे होंगे, ये अलग बात है, आप नहीं बोलिएगा, लेकिन वाकई में हमारे शिक्षक लिखाते थे। क्या लिखाते थे भाई, क्या लिखाते थे दादा, दादा रे क्या लिखाते थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर लिखाते थे क्वेश्चन आंसर। तब हम लोग शिक्षक बोलते थे और हम लोग लिखते थे, है या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। आइए सर, लेखन कौशल का महत्व क्या है सर, इंपॉर्टेंट ऑफ द लेखन कौशल। पहला पॉइंट, लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है। बिल्कुल, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपका लेखन कौशल हमेशा काम आएगी। नहीं, कहीं भीड़ भाड़ में गए, कोई मारपीट हो गया, बोलेगा चलो थाना में जाकर एक लेटर लिखो, FIR करो, तो आपको लिखना पड़ता है, वहां पे भी आपका काम आएगी। समझ रहे बातों को। चलिए दूसरा पॉइंट में आते सर, अक्षरों से मानसिक क्षमता तेज होती है। जितना ज्यादा हमारा अक्षर हमारे दिमाग में आएंगे उतना ज्यादा हमारा मानसिक शक्ति क्या होगा भाई, वृद्धि होगा। समझ रहे ना। लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती जा रही है भाई। तार्किक मतलब लॉजिकल। जब भी आप लेखन कौशल करते हैं तो मेरे दोस्तों आपके अंदर में देखिएगा, जितने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा आपके अंदर में बुद्धि बढ़ती जाती है शिक्षा के राह पे।
ठीक है, चलिए सर आगे देखिए। लेखन कौशल से शांति खुशी मिलती है। लेखन कौशल से हमें क्या मिलता है भाई? शांति खुशी मिलती है। ये अलग बात है कि बचपना में शिक्षक जब होमवर्क करके नहीं जाते थे बड़ी पिटाई करते थे भाई, बहुत ज़्यादा पिटाते थे भाई हम लोग, है या ना? पूरा उठा उठा के, कभी कभी तो ऐसा भी महसूस हुआ है कि उठा के पटक देते थे। और आज गार्जियन खुद स्कूल में जाकर कह रहे हैं मेरा बेटा को हाथ भी लगाए ना फिर देख लेना क्या होगा। मेरे दोस्त, एक पेरेंट्स एक शिक्षक को जाकर कह रहा है कि मेरा बेटा को अगर आप हाथ उठाए ना तो देख लेना इंतज़ाम क्या होगा। मेरे भाई आप एक बात बताइए, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या उसको गला लगाएगा, मारेगा नहीं? इसलिए आप लोग भी कभी पेरेंट्स बनेंगे, जैसे पूनम कुछ दिन के बाद बन जाएंगे, कुछ दिन का मतलब 1 से 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, है ना? लेकिन हमेशा अपने बच्चों को जब स्कूल हवाले कर दिए हैं तो पेरेंट्स आप नहीं रहे, आपके पास आएंगे तो पेरेंट्स। जब आप अपने बच्चों को स्कूल के हवाले किए तो शिक्षक का दायित्व है कि ये मेरा बेटा या बेटी बनकर मैं इसको समझाऊं, नहीं समझ में आएगा मारो पीटो, समझे मेरे बातों को। इसलिए हमेशा छोटा बच्चा को बताया जाता है ना कि एक लकड़ी की तरह है, उसको जिधर मोड़िएगा उधर हो जाएंगे। वैसे छोटा बच्चा को ना हमेशा कोशिश करना है मेरे दोस्त, क्या पता है, उसको सही राह दिखाएं। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती जा रही है ना? लेखन कौशल से शांति खुशी मिलती है। लेखन कौशल से क्या मिलता है मेरे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर शांति मिलती है। लेखन कौशल से हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होती है भाई। लेखन कौशल से ही हमें पता चलता है मेरे दोस्तों प्राचीन संस्कृति का, कैसे हालचाल, कैसे खान पान, रहन सहन, संस्कृति कैसी थी, कैसे नृत्य था, कैसे डांसिंग करते थे, कैसे शिकार करते थे, प्राचीन काल के हर एक वो चीज के बारे में हमें जानकारी मिलता है। समझ गए? चलिए सर अगला पॉइंट में आते हैं सर। अगला पॉइंट से लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होती है। लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तारित होती है भाई। और लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्या होता है भाई? विकसित होती है। मतलब जितना ज्यादा स्टूडेंट्स, हाँ जितना ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो लेखन कला में लगे रहेंगे ना उतना ज्यादा उसका क्षेत्र विकसित होगा। आज मेरे पापा ने मुझे 10 शब्दों, जैसे नहीं भाई आज मैंने आपको बताया 10 फ्रूट का नाम याद करके रखो, तो आपने 10 फ्रूट का नाम याद की, एप्पल, बनाना, कोकोनट, डेट, फिगर, है ना, ये सब याद कर लिए। कल मैंने आपको कहा कि 10 नहीं आप लिखो तुम 15, तो आपका दिमाग क्या हो रहा है? आपका दिमाग इंक्रीजेज हो रही है। आपका दिमाग क्या हो रही है? इंक्रीजेज हो रही है। इसी प्रकार हमारा लेखन कौशल है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे दोस्त आज बच्चों पर ध्यान तो दूर की बात, मोबाइल इस कदर छोटे बच्चे चला रहे हैं कि बिना मोबाइल चलाए खाना भी नहीं खा रहे हैं, जो बिल्कुल दुष्परिणाम है। इसे आपको भोगना होगा। आप क्या सोचते हैं कि नहीं आज हम बच्चा को रोने के बजाय अगर हम मोबाइल दे दे तो बेहतर होगा ताकि हम काम कर सके? आप रोने दे देना मेरी बहन, मेरे भाई, रोने दे देना, लेकिन कभी भी मोबाइल मत देना। मोबाइल का लत बहुत बुरी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये था सर आप लोगों का लेखन कौशल, जो मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आप लोग कमेंट में बताएंगे। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को पहला पल्लवन, संक्षेपण, संप्रेषण और लेखन कौशल, ये 4 जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। ये 4 में से 4 क्वेश्चन मेरे लाडला आपके पेपर में टपकेगा, एकदम कंफर्म कर लीजिए आपके पेपर में टपकेगा, ठीक है। चलिए सर आज के लिए इतना है, मुलाकात करते हैं नया वीडियो।